मार्च 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट हम बात करते हैं कि मार्च महीने में प्लैनेट्स कहां कहां बैठे होंगे। भाई मार्च की शुरुआत ही एक चंद्र ग्रहण से होगी। 3 मार्च को सिंह राशि में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र और केतु का संगम जो कई लोगों के लिए नई कहानी लिखेगा और कई लोगों के लिए चुनौतियां भी लेके आएगा। फिर 11 मार्च को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। काफी महीनों से जो चीजों में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, जहां पे भी आपके बृहस्पति हैं, अब वो क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर शुक्र जो लग्जरी के कारक हैं, शुक्र जो सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र जो रिकवरी के कारक हैं, वो इस महीने में उच्च राशि में, शुरुआत में ही उच्च राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में। और उसकी वजह से आपकी राशि के अनुसार शुक्र जहां पे बैठे हुए हैं ना, उस चीज के प्रति रिकवरी या उस चीज के प्रति कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी 20 मार्च तक वक्री हैं। मरकरी कम्युनिकेशन के कारक हैं, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं, नई चीजों को सीखने के कारक हैं। इन सब चीजों में मरकरी की वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि मैन ऑफ द मैच है मार्च महीने में। 4 प्लैनेट्स की चौकड़ी चल रही है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु, चारों एक साथ। ये कॉम्बिनेशन काफी लोगों के लिए अलग अलग तरह से कई चीजों को ट्रिगर कर सकता है। तो चलिए हर राशि के लिए डिटेल में समझते हैं कि मार्च 2026 क्या लेके आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि की। आपकी राशि में बृहस्पति विराजमान है और 11 नवंबर से यह बृहस्पति थे वक्री और अब 11 मार्च को ये बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया लेवल पे एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। बृहस्पति जो है ये आपके राशि में होने की वजह से इस समय में आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी डिसीजन लेने की जितनी भी क्षमता है ना, वो बृहस्पति के अंडर आ रही है। और बृहस्पति जब तक वक्री थे तब तक ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए हैम्पर हो रही थी। फिर अगर बात करें आपकी राशि से 9वें भाव की, जो आपकी किस्मत का भाव भी है, वहां पे चौकड़ी है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु। तो यहां पे किस्मत कनेक्शन भी जो है ना, वहां पे 4 प्लेनेट आपके लिए बैठे हुए हैं। और फिर इसी महीने में जो ग्रहण लगना है, चंद्र ग्रहण, वो आपकी राशि से 3रे भाव में यानी सिंह राशि में लगेगा। और 3रा भाव आपको पता ही है, ये आपके रिस्क लेने की क्षमता का भाव है। जितना भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, वो 3रे भाव की वजह से निकलते हो। और फिर आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि शुक्र आपके काम कारोबार के घर में मीन राशि में उच्च के इस महीने में होने जा रहे हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे करियर या आप कह लीजिए आपकी नौकरी, व्यापार की बात करें, तो ये आपके लिए मार्च में एक गोल्डन विंडो ओपन हो जाएगी। वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, थिएटर आर्ट्स में हैं, खुद को एक्सप्रेस करने के आर्ट्स में हैं, इन सब में बहुत कामयाबी मिलने जा रही है। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में नहीं भी हैं ना, तो भी अपने फील्ड में खुद को एक्सप्रेस करना बढ़ाइए। ये इस महीने में आपको कामयाबी दिलवाएगा। वहां पे शनि भी बैठे हुए हैं, तो रिकॉग्निशन जो है ना, शॉर्टकट्स के थ्रू तो ये लेने नहीं देंगे। ये शनि कहते हैं कि खूब मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, तुरंत रिजल्ट। शनि की तरह लेट रिजल्ट नहीं, तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। इस महीने में आपको पिता से या कोई ऐसा इंसान जो आपके पिता तुल्य या मेंटर है ना, उससे भी कोई ना कोई हेल्प इस महीने में मिल सकती है। हाँ, अगर आप कहीं पे कोई ट्रैवल करने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो इस महीने में ट्रैवल प्लान में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। टिकट कैंसिल करवानी पड़ सकती है या टूर आपका जो है ये रीशेड्यूल हो सकता है। तो जो भी इस महीने में आप टिकट विकेट भी खरीदोगे ना, होटल की बुकिंग करवाओगे, वो विद कैंसिलेशन लीजिएगा। आपके बहुत सारे पैसे इस तरह से बच सकते हैं। इसी महीने के मध्य में सूर्य जो है ना, ये आपके 10वें भाव में जाएंगे। यानी इस बार क्या होगा कि जो भी सरकारी काम अगर आपके कोई रुके हुए थे ना, सरकारी कामों में आपको कहीं ना कहीं कोई स्पीड, कोई ना कोई गति देखने को मिल सकती है। बृहस्पति की वजह से इस महीने में आपके फाइनेंसिस भी बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छे चलने वाले हैं। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ के मामले में कहीं ना कहीं आपको जो वात रोग है ना, ये परेशान कर सकते हैं। और उस वात रोग की वजह से कई लोगों को जोड़ों की दर्द हो सकती है, कई लोगों को इस समय में हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है, और कई लोगों को आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी वाली फीलिंग जो है ना, ये भी आ सकती है, स्पेशली 3 मार्च के ग्रहण के बाद। तो इसका हल क्या है? इसका पहला हल है कि अपने खान पान पे पूरा ध्यान रखिए।
और दूसरा यहां पे हल है, क्योंकि इस समय में काम बहुत करवाएंगे शनि महाराज, शुक्र लगातार रिजल्ट दिलवाएंगे, और इस वजह से भी आप इस समय में कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं। तो किसी भी कारण से अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, खुद को पैम्पर करिए, खुद को क्वालिटी टाइम दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र कहते हैं कि इस महीने में पूरी तरह से लोगों को उपलब्ध हो जाइए, अप्रोचेबल हो जाइए। केवल इतना भर करना भी ना केवल आपके मन को सही रखेगा, बल्कि आपके लिए आपके किस्मत के द्वार भी खोलेगा। अब अगर रेमेडीज की बात करें तो एक रेमेडी है कि हर शनिवार को एक मुट्ठी भर सेंधा नमक लीजिए, अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको वॉश बेसन में बहा दीजिए। मार्च महीने के सारे शनिवार आपने ये रेमेडी करनी है। और दूसरी रेमेडी, बहुत ही उत्तम रेमेडी आपको बताने जा रहा हूं। इस महीने में आपने क्या करना है, शनिवार ही ये रेमेडी भी करनी है। शनिवार सवेरे आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहां पे एक मुट्ठी भर बुरादा चीनी जो होती है ना, यानी शुगर पाउडर, ये स्प्रेड करके आइए। और उसके बाद अपने ईष्ट का वहां खड़े होकर ध्यान करिए और उसी पीपल के पेड़ को जल भी अर्पण करके आइए। ये रेमेडी दिखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस रेमेडी के प्रभाव आपके लिए बड़े ही गहरे हैं। हर रुका हुआ काम इस रेमेडी की वजह से बनेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस महीने में जो भी फाइनेंसिस का अच्छा फ्लो, काम कारोबार का अच्छा फ्लो ये है ना, ये सारे का सारा आप तक पहुंचेगा। रास्ते में फिल्टर नहीं होगा, कोई ऐसा कारण नहीं बनेगा कि ऊपर से तो चला था लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। तो मार्च का महीना जो है ना, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपके लिए एक गोल्डन विंडो साबित होने वाला है।